नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज की खास पेशकश द ब्रेकिंग ग्राउंड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो भारत की डिजिटल दुनिया को बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक की, जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हाई स्पीड इंटरनेट भारत के लिए वरदान साबित होगा या इसके पीछे कुछ चुनौतियां भी छिपी हैं। क्या यह मौजूदा भारतीय इंटरनेट सेवाओं को टक्कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, इससे एलन मस्क और भारत को क्या हासिल होगा? आइए इस डिजिटल क्रांति के हर पहलू को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्टारलिंक क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा है जो लो अर्थ ऑर्बिट LEO सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है। यह पारंपरिक ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क से अलग है क्योंकि इसके लिए जमीन पर केबल्स या टावर की जरूरत नहीं पड़ती। भारत में स्टारलिंक की दूरसंचार विभाग से ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट GPMPCS लाइसेंस मिल चुका है और जल्द ही अपनी सेवाएं शुरू करने वाली है। खबरों के मुताबिक शुरुआती तौर पर यह सेवा 25 से 220 Mbps की स्पीड दे सकती है, जो ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की पहुंच को क्रांतिकारी बना सकती है। भारतवासियों को इससे क्या फायदा होगा, उस पर एक नजर डालते हैं। तो स्टारलिंक से भारतवासियों को यह फायदा होने वाला है कि यह उन क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट लगाएगा जहां आज भी इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक सपना देखा जाता है। भारत के ग्रामीण इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों और दूर दराज के गांवों में जहां फाइबर केबल्स या मोबाइल टावर लगाना मुश्किल है, स्टारलिंक इंटरनेट की कमी को पूरा कर सकता है। ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाएं अब इन इलाकों तक पहुंच सकती हैं। साथ ही स्टारलिंक की डायरेक्ट टू सेल तकनीक स्मार्टफोन्स को सीधे सैटेलाइट से जोड़ सकती है, जिससे इंटरनेट की निर्भरता और बढ़ेगी। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी पहले ही महीने में ही मुफ्त इंटरनेट की पेशकश भी कर सकती है, जो यूजर्स को आकर्षित करेगा। इन सबसे स्टारलिंक को नुकसान और उसकी चुनौतियां क्या है, उस पर नजर डालते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। स्टारलिंक के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले है इसकी लागत। स्टारलिंक का हार्डवेयर किट जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए जरूरी है, लगभग 33,000 रुपए का हो सकता है और मासिक प्लान 850 से 3,000 रुपए तक हो सकता है। यह भारतीय बाजार में जियो और एयरटेल जैसे सस्ते इंटरनेट प्रोवाइडर्स की तुलना में बहुत ज्यादा महंगा है। दूसरा, सरकार ने स्टारलिंक को केवल 20 लाख कनेक्शन देने की अनुमति दी है, जिससे इसकी पहुंच सीमित हो सकती है। साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट की वजह से डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के सवाल भी उठ सकते हैं। मौजूदा भारतीय इंटरनेट सेवा की तुलना में स्टारलिंक की स्पीड भले ही बेहतर हो, लेकिन इसकी कीमत और सीमित कनेक्शन इसे आम आदमी के लिए चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। इन सबसे एलन मस्क को क्या फायदा है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। स्टारलिंक से एलन मस्क भारत में 1.4 अरब की आबादी वाला एक विशाल बाजार बना देंगे और यहां इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्टारलिंक के जरिए मस्क न केवल भारतीय बाजार में अपनी पैठ बना सकते हैं, बल्कि सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में जियो और एयरटेल जैसे दिग्गजों को टक्कर भी दे सकते हैं। स्टारलिंक की वैश्विक पहुंच पहले ही 105 से ज्यादा देशों में है और भारत में इसका विस्तार मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के लिए बड़ा राजस्व स्रोत बन सकता है। साथ ही डायरेक्ट टू सेल तकनीक जैसी नवाचारों के जरिए मस्क टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर भी उभर सकते हैं। भारत के लिए स्टारलिंक का आना डिजिटल इंडिया के सपनों को और मजबूत करना हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए मौसम और बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही स्टारलिंक के एंट्री से भारतीय टेलीकॉम मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जिससे जियो और एयरटेल जैसी सेवाओं को अपनी सेवाएं और ज्यादा बेहतर और सस्ती करनी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टारलिंक को टेलीकॉम के गुलदस्ते में एक नया फूल बताया, जो भारत के डिजिटल भविष्य को और रंगीन बना सकता है। लेकिन सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम और डेटा सिक्योरिटी के नियमों का सख्ती से पालन। स्टारलिंक भारत में एक नई डिजिटल क्रांति लाने को तैयार है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान का आकलन करना बहुत जरूरी है। क्या स्टारलिंक वाकई में हर कोने में इंटरनेट की रोशनी पहुंचा पाएगा? क्या हम आम आदमी के बजट में स्टारलिंक फिट हो पाएगा, या फिर अमीरों तक की पहुंच में ये सीमित रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत
इस नई तकनीक के साथ डिजिटल सुपर पावर बनने की दिशा में और तेजी से बढ़ पाएगा? जवाब आपके पास है, हमें कमेंट्स में बताएं और आचरण न्यूज के साथ बने रहें। मैं हूं अनिकेत दीक्षित और ये थी द ब्रेकिंग ग्राउंड की खास पेशकश। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।